तो मैंने लिया है 3 किलो दूध और बस मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। और जब इसमें उबाल आ गया तो मैंने ये 1.5 किलो गाजर थी तो मैंने कद्दूकस में इसे कस ली थी और ये देखें मैं अब इसे पकने के लिए रख दूँगी और इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक इसकी कलर चेंज ना हो जाए और खूब इसका जो दूध है इसमें सूख ना जाए। ये देखें दूध काफ़ी ड्राई हो चुका है और ये देखें गाजर पकते पकते 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे हो चुके हैं। और देखें तब तक पकाएं जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए और गाजर इसमें गल ना जाए। तो देखिए मैं नहीं मानती कि 1 गिलास दूध लिया और गाजर ली और उन्हें पकने के लिए रख दिया तो मैं मानती हूँ उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा और जो मज़ा आता है गाजर के हलवे में वो मज़ा नहीं आएगा। तो जी मैंने इसे 2 घंटे खूब पकाया और पकने धीमी आंच पे और मैंने इसे खूब गलने के लिए रख दिया। और मैंने इसमें 250 ग्राम चीनी डाली है और ये देखें और अब और मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो इसमें जो जायका आता है और पकने का जो मज़ा आता है वो धीमी आंच पर और स्लो आंच पर इसे पकाएं। और मैंने 250 ग्राम जो है ना ये देसी घी डाला है वो मैंने इसमें जब इसे खूब पक गया था तो मैंने तब डाला है। चीनी डाली है फिर मैंने घी डाला है। अब मैं इसे और मज़ीद पका दूँगी। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा कलर निकल कर आया है और जैसा मैं चाहती थी। और गाजर का हलवा होता है हलवाई जो बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही कलर आ गया है और मैंने इसे खूब पकाया है दूध में। तो जी बस इसकी खासियत ये है कि दूध खूब लें। और जैसे मैंने 1.5 किलो गाजर है तो मैंने 3 किलो दूध लिया है और उसे पकने के लिए मैंने रख दिया था। तो ये देखें खूब अच्छे से ये पक चुका है और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं चाहती थी। और हलवाई के यहाँ होता है हलवाई रखते हैं। ये देखें तो ये इतना पका है इतना मैंने इसे पकाया है इतनी गाजर गल चुकी हैं और दूध भी ड्राई हुआ खूब पका है। तो ये देखें बिल्कुल गल कर इस तरह का कलर आया। प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। तो बस मैंने अब इसमें थोड़ा खोया लिया है और ये देखें खोया मैं इसके ऊपर ये गार्निश कर दूंगी। थोड़े से बादाम हैं और ये देखें जी और थोड़े से काजू हैं जो मैंने इन्हें गार्निश कर दिए हैं। तो अब यकीन मानिए इतना टेस्टी ये गाजर का हलवा बना था तो बस जैसे मैं चाहती थी और ऐसे ही बना था अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसे ट्राई कीजिएगा बना करके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग टाइम और मैंने ये दूसरे दिन का व्लॉग डाला है। तो अब मैं बना रही हूँ पराठे और ये देखें और बनाने के लिए कुछ ना हो और बस ये रात का सालन रखा हुआ हो तो बस सुबह में भी जल्दी हो खाने में और बनाने के लिए कुछ भी ना हो तो बस यही सोचते हैं क्यों ना पराठे बना लिए जाएं। और बस पराठे का ही आइडिया आता है या फिर अंडे की शाम आती है अंडे बनते हैं। तो वैसे तो मैं अंडे पराठे भी दे देती हूँ अंडों के साथ कभी कभी पराठे भी बना लेती हूँ तो वो भी दे देती हूँ। तो उससे भी कुछ 2-3 घंटे आराम से गुजर जाते हैं और खाना बनाने में भी इत्मीनान रहता है। तो बस फिर जब कुछ हैवी नाश्ता हो जाता है तो फिर मैं थोड़ा इत्मीनान से खाना बनाती हूँ। ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि जल्दी जल्दी भागा दौड़ी हो। तो बस क्योंकि दिन इतना छोटा हो जाता है और काम इतने ज़्यादा होते हैं तो इधर से निकलो उधर काम उधर से निकलो इधर काम। और जो सुबह से 2-3 बजे तक तो काम इतने होते हैं तो बंदा संभालते संभालते थक जाता है। और सुबह सुबह का सोना तो एक फैशन हो गया है और अगर सुबह में ना सोएं तो पूरे दिन बोझल बोझल से रहते हैं और सर में भारीपन सा भी रहता है। तो यकीन मानिए मैं उन लोगों को खुश नसीब समझती हूँ जो सुबह में उठकर अपना काम करते हैं और पूरे दिन वो आराम से गुजारते हैं। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं।
ये मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो 2 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे, तो बस मैंने अब इन्हें तय करके रख देती हूँ। जो बिना प्रेस के थे, बिना प्रेस के होते हैं करने के ऊनी, तो उन्हें मैं तय कर देती हूँ, और जो प्रेस के होते हैं उन्हें प्रेस कर देती हूँ। तो मेरी बेटी के ज़्यादा कपड़े होते हैं क्योंकि मैं उसके रोज़ चेंज करती हूँ, और मैं जब उसकी चेंज करती हूँ तो मैं ध्यान रखती हूँ कि पानी में ना जाए, पानी में ना कपड़े भिगोए। तो ज़्यादातर ऐसे ही करती है, मैं इधर से कपड़े चेंज करती हूँ, इधर वो पानी में चली जाती है, या कोई चॉकलेट वगैरह खा लेती है, तो बस रोज़ ही उसके कपड़े कभी कभी तो ऐसा होता है एक दिन में दो बार चेंज करना पड़ता है। तो बस बच्चों का तो यही रहता है। और फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप ज़्यादा इस पे ध्यान दें, और काम तो देखा जाएगा, हो जाएगा, देर से भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप इस पे ध्यान दें। तो बस मैं सारा दिन इसी में लगी रहती हूँ। कभी कपड़े चेंज करना होता है, कभी दूध फीड कराना होता है, कभी उसको लेकर मैं बैठ जाती हूँ, और बस ज़्यादा वक्त मेरी बेटी में ही गुज़रता है। और जो ये मैं अपने कपड़े जो होते हैं, तो वो जब मुझे पहनना होता है जब भी प्रेस कर लेती हूँ, या अगर टाइम हो तो कर लेती हूँ। लेकिन ये बेडशीट वगैरह जो होती है, इसके कवर जो होते हैं, तकिए के कवर जो होते हैं, उन पे तो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जो कॉटन की होती हैं और वो धुलने के बाद उस पर शिकने पड़ जाती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो उन पे तय करती हूँ, तो तय भी नहीं हो पाती, तो इसलिए प्रेस कर देती हूँ। और बेटी के कपड़ों पे तो रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि मैं उसके कपड़े तैयार रखती हूँ। तो बस ये रोज़मर्रा के काम जो होते हैं वो दिन भर जो करती हूँ, तो बस बिज़ी रखते हैं। कुछ बेटी के काम होते हैं और कुछ घर के काम होते हैं, अगर ना तो उनमें एक भी काम ऐसे नहीं जो छोड़े जाएं, ये नज़रअंदाज किए जाएं। घर की सफाई भी ज़रूरी है, और घर की देखभाल भी ज़रूरी है, और बच्चों की भी ज़रूरी है, और हस्बैंड की भी ज़रूरी है। तो ये तमाम जिम्मेदारियाँ जो होती हैं एक लेडीज़ के ऊपर। और हर रिश्ता जो होता है तो उसे बाखूबी निभाना पड़ता है, और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है वो तो इतना अच्छा होता है। तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी बात ऐसी है जो मेरी अच्छी लगी, और कौन सा वक्त ऐसा है कबूलियत का जो उसने कबूल करा। तो वक्त को कबूलियत की घड़ी थी, तो और उसमें मुझे मेरा इतने अच्छे हस्बैंड दिए जो मेरा ख्याल रखते हैं, और मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो और इतनी अच्छी बेटी दी मुझे। औलाद जो होती है, बेटा हो या बेटी, औलाद तो औलाद ही होती है। तो बस मैं सोचती थी जब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं आई थी, तो मैं सोचती थी बच्चे कैसे अपने माँ के बिना नहीं रह पाते। तो जब बेटी मेरी इस दुनिया में आई, तो वो मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह पाती। तो वाकई मुझे अल्लाह की मोहब्बत पर बड़ा फ़ख्र होता है। वाकई अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है अपने बंदों से, और उनके रूप में अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का सबूत औलाद के रूप में दिया। वाकई अल्लाह बड़ा चाहने वाला है। तो बस मेरा यही मैसेज है, अल्लाह सबको खुश रखे और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।